नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो फॉर्म भरा गया था उसका हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो हमारा पोस्ट था टेक्नीशियन T1 का, तो टेक्नीशियन T1 का जो फॉर्म भरा गया था उसके हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पर द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन आर गिवन इन द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट वाइड अनेक्जरी थर्ड, यानी कि अनेक्जरी थर्ड जो है आपका, उसमें आपका सिलेबस के बारे में बताया गया है। ठीक। और बाकी अभी आगे हम आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। और आगे यहाँ पर कहा गया है द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी कि करेक्ट जो आपका पेपर होगा वह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। ठीक। ये हो गया। कह रहा है इन केस ऑफ एनी डिफरेंस या डिस्क्रिपेंसी या डिस्प्यूट इन द क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि कह रहा है अगर हिंदी और इंग्लिश जो आपके क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे हिंदी और इंग्लिश भाषा में, अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश में या कोई डिस्पेरेंसी या डिस्प्यूट होता है, तो जो आपका इंग्लिश वाला लैंग्वेज है वही आपका सही माना जाएगा, हिंदी वाला को प्रिफर नहीं किया जाएगा। तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, आप उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक। बाकी यहाँ पर कह रहे हैं द कंटेंट ऑफ द इंग्लिश वर्जन सेल प्रिवाइल, यानी कि आपका जो इंग्लिश वाला रहेगा वही आपका सही माना जाएगा। ठीक। अगर कोई हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है या डिफरेंसेज पाया जाता है तो ये इसे आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक। ये कंफर्म हो गया। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक। तो कह रहा है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होगा, ये आपका क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा है इसमें कि कह रहा है विथ 4 मल्टीपल चॉइस आंसर आउट ऑफ विच कैंडिडेट हैज टू चूज वन करेक्ट आंसर, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन जो रहेगा उसका एक आंसर सही हो रहेगा। तो 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर टिक करना रहेगा। ठीक। ये हो गया। कह रहा है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे वह एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक। तो एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 100 नंबर की ये आपका पेपर होने वाला है। बाकी यहाँ पर कहा गया है, देख सकते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। तो डिडक्ट जो कर लिया जाएगा यानी कि 1/4 का यहाँ पर माइनस मार्किंग, यानी कि 0.25 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी डिडक्ट किया जाएगा वह आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। कह रहा है क्वालिफाइंग मार्क इन रिटन टेस्ट या CBT इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि कह रहा है जो आपका क्वालिफाइंग रखा जाएगा रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, कह रहा है अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो कम से कम यानी आपको 40% लाना है, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपको 40% रिटन टेस्ट में लाना अनिवार्य है। अगर आप SC और SC कैंडिडेट हैं या OBC नॉन क्रीमिलेयर हैं या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 30% यहाँ पर लाना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं SSC कैंडिडेट या OBC नॉन क्रीमिलेयर या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट हैं तो उनको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ST शेड्यूल यहाँ पर जो है ST कास्ट वाले, इनको कम से कम 25% लाना अनिवार्य है। ठीक। ये हो गया कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 40% कम से कम लाना है, SC OBC नॉन क्रीमिलेयर और EWS वालों को 30% कम से कम लाना है, ST वालों को 25% लाना अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। बाकी यहाँ पर सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जब हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है अनेक्जरी थर्ड हमारा यही है। ठीक। यहाँ पर देखिए दिया गया है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन T1। तो टेक्नीशियन T1 पोस्ट के लिए जो आपका सिलेबस है यहाँ पर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो था इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कक्षा 10 20 पर इससे फॉर्म भरा गया था। इसमें जो रहेगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन कक्षा 10 पास, मेट्रिकुलेशन पास। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें देखिए वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा है कि जो एग्जामिनेशन होगा वह 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो आपको समय दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक। तो 1 से 1/2 यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट में आपको
100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। कह रहे देयर विल बी 4 सब्जेक्टिव, यानी कि उसमें जो होंगे आपके सेक्शन वह 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, प्रत्येक में आपके 25-25 के सेक्शन रहेंगे और वो 25-25 नंबर के रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे। ठीक, ये हो गए। कह रहे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉलोइंग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यानी कि जो नीचे बताया गया है, जैसे कि पेपर या सेक्शन। तो सेक्शन में यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन दिया गया है, 1 2 3 4 करके। सब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए कह रहे जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स से जो रहेंगे वह 25 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सोशल साइंस रहेगा या सोशल साइंस वह 25 क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, तो आपका 100 नंबर का पेपर भी हो जाएगा और 100 क्वेश्चन आपको करने भी रहेंगे। जो समय प्रोवाइड किया जाएगा 1.5 आवर, यानी कि 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक, ये हो गया। बाकी यहाँ पर और जो कुछ भी है डिटेल, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है द क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड बाइलिंगुअली, यानी कि जो आपका पेपर होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। जो कह रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 1 2 3 और 4, जो आपके सेक्शन 1 2 3 4 हैं, ये दोनों के दोनों आपके हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, यानी कि दोनों भाषा में उपलब्ध रहेंगे। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये सब आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध रहेंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर आगे कहा गया है द क्वेश्चन पेपर विल बी कॉमन फॉर ऑल द फंक्शनल ग्रुप इन विच द रिक्रूटमेंट इज प्रपोज्ड टू बी मेड। ठीक, तो सभी के लिए समान रहेगा। कह रहे देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन T1। तो जो भी स्टूडेंट टेक्नीशियन T1 का फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा उस पोस्ट पर। ठीक, बाकी यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आंसर की अब जब अपडेट किया जाएगा ICAR के वेबसाइट पर, तो उसमें आपको 5 दिन के अंदर, अगर उसमें अगर आंसर की में कुछ दिक्कत आती है तो आप 5 दिन के अंदर आप उसको संशोधन करने के लिए आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो जनरल नॉलेज जो आपके पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन में भी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, यानी कि आपको करंट इवेंट रिलेटिंग टू इंडिया, ठीक, एंड नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से। मैथमेटिक्स में किस किस से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कक्षा 10 बेस पर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद आपका जो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें रहेगा आपका मैट्रिक लेवल क्वेश्चन, ये भी रहेगा आपका मैट्रिक लेवल ही, कक्षा 10 बेस पर क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब कक्षा 10 लेवल के ही रहेंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंस, तो भौतिक और रासायनिक पदार्थ से, नेचुरल एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनामेना, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सोशल साइंस में, ये भी आप कक्षा 10 लेवल का रहेगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, इसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही जो 4 सेक्शन रहेंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इन्हीं सब से ये जो टॉपिक दिए गए हैं इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में। तो यही हो गया आपका एग्जाम पैटर्न भी हमने आपको बता दिया और सिलेबस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। बाकी जो ICAR का क्लासेज है उसका क्लासेज आप हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके चैनल पर आप अपना जीके का ये जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है आप उस पर देख पाएंगे, और उस चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस चैनल से इन सब को कवर कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो भी क्लासेज हैं उसका प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से अपना क्लासेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।